हेलो एवरीवन। वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें अपने अभी के टॉपिक पे। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की की मदद के बदले टर्की को 1,000 एकड़ फ्री लैंड दे दिया है अपने कराची इंडस्ट्रियल पार्क में। ये जमीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि ईपीजी जिसको कहा जाता है, को बनाने के लिए, जिससे वहां टर्किश का इन्वेस्टमेंट आ सके। कराची क्योंकि एक ऑब्वियसली पोर्ट सिटी है, इसलिए वहां से एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का एक ये जियो पॉलिटिकल मूव है। इसके ऑब्वियसली कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये कि मैंने आपको पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि शहबाज शरीफ ने अपने मिनिस्टर्स को कहा है कि अगर सीपेक में अच्छी तरीके से काम नहीं हुआ तो हो सकता है सीपेक फेज 2 आखिरी इंस्टॉलमेंट हो फंडिंग की चाइना की तरफ से। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब धीरे धीरे चाइना अपनी फंडिंग पाकिस्तान में कम कर रहा है, और शायद वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि चाइना उस फंडिंग को पूरी तरीके से रोक ही दे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली का बिजनेस पाकिस्तान ही देख रहा है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी। और दूसरा कि टर्की एक नेटो मेंबर है, तो अब पाकिस्तान का झुकाव वेस्ट की तरफ हो गया है इन कंपैरिजन टू चाइना या रशिया। तीसरा ये कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज एम्यूनिशन जैसे J-17 हो गया या एंटी मिसाइल सिस्टम्स हो गए, वो इंडिया के मिसाइल्स को रोकने में पूरी तरीके से फेल हुए थे। तो इसलिए अब पाकिस्तान वेस्ट की गोद में जाकर के बैठना चाह रहा है, क्योंकि अब वो वेस्ट से हथियार वगैरह मिल जाए, ये इस उम्मीद में है। चौथा ये कि एक चीज आप नोटिस करिएगा, पाकिस्तान बहुत इजीली यूएस को धोखा दे देता है। जैसे पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से भी खेला था और यूएस की तरफ से भी खेला, मगर वही चीज या वही धोखा चाइना को वो नहीं दे पाता। शायद इसलिए क्योंकि यूएस डेमोक्रेसी होने की वजह से वहां लॉबिंग करना इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू चाइना, जो एक डिक्टेटरशिप है जहां ये लॉबिंग वगैरह नहीं चल सकती है। मेरे हिसाब से ये 1,000 एकड़ की लैंड पाकिस्तान सिर्फ टर्की को ही दे सकता है, इवन दो टर्की एक नेटो मेंबर है, क्योंकि पाकिस्तान एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है जहां की जनता यूएस या वेस्ट को अच्छी नजर से नहीं देखती है। इसलिए सबसे ज्यादा इजी कैंडिडेट टर्की ही है। इंडिया पे देखिए, इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं होगा। हाँ, अगर वॉर होती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मेरे हिसाब से अब इस बार भारतीय सेना को जरूर से ये टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए, अगर टर्की अपने ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान को फिर से प्रोवाइड करता है तो। दूसरी चीज, ये हमारी नेवी को मौका मिला अगली लड़ाई में, तो नेवी को मौका देते हुए कराची में ही पेनिट्रेट कर देना चाहिए पूरी तरीके से। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की क्या राय है इस डेवलपमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।